और बाबा फरीद कहते हैं कि कौवे को कहते हैं संबोधित करके, मैं मर भी जाऊं तो ये जो मेरी आंखें हैं ना, इनको मत खाना, इनमें पिया मिलन की आस। सारी सच्चाई पता है आपको, क्या नहीं पता? अपना नहीं पता। जब अपना नहीं पता होता तो अपने भीतर झूठ होता है। एक तो तुम्हारा अभाग ये कि तुम टूट गए अपने वृक्ष से, जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने प्राण दिए, जिसने हरे रंग से रंग दिया तुमको, और उससे बड़ा अभाग ये कि टूट के भी अभी जिंदा हो। ये श्रद्धालु किसी तरह नहीं है, ये विश्वासी हैं और ये अंधविश्वासी हैं। धर्म नकली हो गया है, ये आपको पहचानना है तो देख लीजिए वहाँ रूढ़ी, परंपरा, प्रथा, विश्वास, अंधविश्वास, मान्यता, धारणा, ये कितने आ गए हैं और ये शब्द कितने प्रचलित हो गए। जो ऊंचे से ऊंचा शब्द हो सकता है जीवन में वो है श्रद्धा। श्रद्धा, लेकिन हमने श्रद्धा का संबंध विश्वास से जोड़ दिया है। हमारे देखिए श्रद्धा और विश्वास एक ही चीज है। शब्दकोश आपको बताता है श्रद्धा माने फेथ और फेथ माने बिलीफ। सबसे पहले ये समझिए, जो श्रद्धा शब्द है इसका अर्थ विश्वास से बिल्कुल उल्टा है। ये तो हमारा भूखा और बेशर्म अहंकार है, जिसके हाथों कुछ भी लग जाए सबसे पहले तो वो उसे अपना घोषित कर देता है और फिर उसे खा लेता है। समझ रहे हो? एक आदमी जैसे जो भूखा भी है और निर्लज्ज भी, उसे किसी का भोजन मिल जाए तुरंत क्या बोलता है? मेरा है, और फिर उसको खा लेता है। उसे खाना भी नहीं आता ठीक से, फिर भी खा जाएगा। अहंकार ऐसा होता है। आप बड़े से बड़ी बात, प्यारे से प्यारा सिद्धांत, ऊंचे से ऊंचा सूत्र अहंकार को दे दीजिए, वो उसे अपने अनुसार ढाल लेगा और खा जाएगा। खा जाए से क्या आशय? अपने पोषण के लिए उसका इस्तेमाल कर लेगा। श्रद्धा से ऊंचा कोई शब्द नहीं हो सकता। और अहंकार ने, लोक अहंकार ने, परंपरा ने, समाज ने, सामुदायिकता ने श्रद्धा का अर्थ बना दिया विश्वास। श्रुत और ध माने धारण करना, और श्रुत वहीं से आ रहा है जहां से ऋत आता है, और ऋत वही है जो लाओ त्से का ताओ है, सत्य, ब्रह्म। श्रुत माने सत्य और ध माने धारण करना। मात्र सत्य को धारण करना श्रद्धा कहलाता है। मात्र सत्य को ही धारण करना श्रद्धा कहलाता है। श्रद्धा विश्वास से बिल्कुल विपरीत है। विश्वास तो करा जाता है अहंकार की सुविधा देख के, अहंकार के पूर्वाग्रहों के अनुसार। ये दो लोग मेरे सामने आ रहे हैं, ठीक, मेरे सामने दो लोग आ गए। मैं खुद गोरा हूं, एक यहां सामने गोरा, एक काला है। तुरंत मुझे वो जो गोरा वाला है उस पर विश्वास आ जाएगा, मैं उससे जाके बात करूंगा। ये विश्वास मुझे उस पर क्यों आया? क्योंकि मैं खुद गोरा हूं। विश्वास का तो अर्थ ही होता है आपका अंधापन, आपका पूर्वाग्रह, आपका अहंकार, और कहीं से नहीं विश्वास आता। आपके न जानने को विश्वास कहते हैं। कुछ पता नहीं तो जो माना उसी पर चल पड़े, क्योंकि कोई और चारा ही नहीं था। इसको कहते हैं विश्वास, ट्रस्ट या बिलीफ। पहले जब मैं बात करता था छात्रों से तो मैं उनको ट्रस्ट और बिलीफ में भी दो स्तर बता देता था। मैं कहता था बिलीफ ट्रस्ट से भी ज्यादा अंधी होती है। बिलीफ का अर्थ होता है दूसरों के अनुभव को ही सत्य मान लेना। दूसरों के ही अनुभव को सत्य मान लेना ही बिलीफ कहलाता है।
और ट्रस्ट का मतलब होता है अपने अनुभव को सत्य मान लेना। मूर्खता ये भी है, पर ये बिलीफ से थोड़ी छोटी मूर्खता है। और फिर उनको समझाता था कि फेथ इनसे बहुत अलग बात होती है। आप ढूंढेंगे तो फेथ, ट्रस्ट, बिलीफ, इस पे आपको 10-10, 12-12 साल पुरानी मेरी बात मिल जाएगी। फेथ का संबंध न समाज की मान्यता से है, न आपकी व्यक्तिगत धारणा से है। श्रद्धा कुछ और ही चीज है। श्रद्धा का अर्थ होता है मैं कौन हूं, इससे कोई मतलब ही नहीं। मेरा क्या होगा, इसकी कोई फिक्र ही नहीं। मैंने स्वयं को नहीं धारण करा है, मैंने रित को, सत्य को धारण करा है, और सिर्फ उसी से मुझे मतलब है। जब हम कहते हैं अहंकार धारणाओं पर चलता है, तो वो धारण भी किसको करता है? वो कहता है मेरा अपना होना सर्वोपरि है, मैं अपने स्वार्थ को धारण कर रहा हूं। और सत्य को धारण करने का अर्थ होता है मेरे होने ना होने, मेरे बचने ना बचने, मुझे अच्छा लगने, मुझे बुरा लगने, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। श्रत बात उसकी है। विश्वास आपको जब भी होगा किसी अच्छे परिणाम की अपेक्षा में होगा, और विश्वास आपको जब भी होगा अतीत के अनुभव के आधार पर होगा। 4 बार आपने किसी दुकान से मिठाई ली, चारों बार मिठाई स्वादिष्ट निकली। आप 5वीं बार वहां जा रहे हो, कोई पूछेगा इसी दुकान से क्यों? आप बोलोगे विश्वास है, यकीन है, भाई मुझे तो अब इस पे ट्रस्ट है। 2 बातें, अतीत और स्वाद। विश्वास किस चीज पे आश्रित निकला? अतीत पर और स्वाद पर। अतीत में जो हुआ उसी के आधार पर मैं मान रहा हूं कि भविष्य में भी होता रहेगा, और ये आपका मानना कुछ आवश्यक तो नहीं कि सही हो। और दूसरी बात, अतीत में मुझे मिला भी क्या था? मेरा सुख, मेरी सुविधा, मेरा स्वाद, और मेरे भीतर कोई बैठा हुआ है भोगी, बुभुक्षु, कामलोलुप, जो अतीत के उसी स्वादिष्ट अनुभव का दोहराव चाहता है। तो मैं उसी हलवाई के पास दोबारा चला जाऊंगा। यह विश्वास का काम है। विश्वास में कभी कुछ भी पारमार्थिक नहीं होता। विश्वास हमेशा स्वार्थ आधारित होता है। 2 बातें आप पाएंगे विश्वास में, स्वार्थ और सुरक्षा। तो हमने कहा अतीत और स्वाद। अतीत से मिल रही है सुरक्षा और स्वाद में है स्वार्थ। अतीत से मिल रही है सुरक्षा और स्वाद में है स्वार्थ। ये विश्वास है। लोग अपने आप को श्रद्धालु वगैरह बोलते हैं, जो थोड़ा धार्मिक कोटि के लोग होते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं उनमें से 1% को भी अधिकार नहीं है अपने आप को श्रद्धालु बोलने का। आप अपने आप को विश्वासी बोल लीजिए, चलेगा। विश्वासी भी नहीं बोलिए। आपका विश्वास भी ज़्यादातर मात्र सामाजिक रूढ़ी, परंपरा और दूसरों की कही बात से आ रहा है, तो आप अपने आप को अंधविश्वासी बोलिए। एक अर्थ में समस्त विश्वास है भी अंधविश्वासी, लेकिन विश्वास फिर भी अपना हो अगर, तो उसमें कुछ तो परख है। भले ही वो परख करने वाला अहंकार था, पर उसमें कम से कम परख का प्रयत्न तो है। पर ज़्यादातर जो धार्मिक क्षेत्र के विश्वास होते हैं उनमें तो आपने कभी कुछ परखा भी नहीं होता। आप कह देते हो फलानी मान्यता है कि फलाना वृक्ष पुत्रदायी होता है। आपने क्या परखा है? आपको पुत्र मिला उससे? और अगर आपको पुत्र मिला भी है तो आपने परखा क्या कि वो वृक्ष से मिला है क्या? आपने क्या परखा है? तो हम जिसको विश्वास बोलते हैं वो विश्वास भी नहीं है, वो अंधविश्वास है। जो हमने मिठाई वाला उदाहरण लिया वो फिर भी थोड़ा उच्च कोटि का उदाहरण है, क्योंकि उसमें आपने मिठाई कम से कम बोलो स्वयं चखी थी।
धार्मिक क्षेत्र में तो जो विश्वास के उदाहरण होते हैं उसमें आपने कभी खुद कुछ भी नहीं चखा होता, उसमें कभी किसी ने कुछ भी नहीं चखा होता, उसमें कभी किसी को सपना आया था कि उसने कुछ चखा है, और वो जो सपना है वो एक बहाव की तरह, एक बाढ़ की तरह अब सर्वव्यापक हो गया। सब कह रहे हैं ऐसा होता है। क्या किसी के साथ तो हुआ होगा? नहीं, कभी किसी के साथ नहीं हुआ। एक बेहोश आदमी को बस एक दिन सपना आया था, वो सपना प्रकृति के संयोग फैलता गया और बन गया वो एक धार्मिक विश्वास। संसार के सब धर्मों में ऐसा है, सब धर्मों में ऐसा है। तो विश्वास भी जो बिलीफ किस्म के हैं धर्म के क्षेत्र में वही पाए जाते हैं। ट्रस्ट भी नहीं पाया जाता, क्योंकि ट्रस्ट में कम से कम आपकी अपनी परख सम्मिलित तो होती है। मैं कह रहा हूं कि परखने का आपका यंत्र दूषित है, लेकिन कम से कम परखने का प्रयास तो किया गया होता। धर्म के क्षेत्र में तो परख का प्रयास भी नहीं रहता, तो वहां विश्वास भी नहीं होता है, वहां बस अंधविश्वास होता है। और तुर्रा ये कि उस अंधविश्वास को हम बोलते हैं श्रद्धा, और श्रद्धा का अर्थ होता है विश्वास का पूर्ण अभाव। ये बात बहुत धार्मिक लोगों को 440 वोल्ट जैसी लगेगी। श्रद्धा का अर्थ होता है विश्वास का पूर्ण अभाव। नहीं करूंगा विश्वास, यही श्रद्धा है। नहीं मानूंगा, न रूढ़ चाहिए, न प्रथा चाहिए, न परंपरा चाहिए, मुझे ज्ञान बोध विवेक चाहिए। सुरक्षा का कायल नहीं हूं मैं, मुमुक्षा है मेरे पास। जिन्हें सुरक्षा चाहिए होता है उनके लिए विश्वास वाला धर्म चलता है, और जिनके पास मुमुक्षा होती है, मुमुक्षा माने अज्ञान से मुक्ति की इच्छा, सचमुच जानने की इच्छा, हर तरह के झूठे बंधन को काटने की इच्छा, इसको मुमुक्षा कहते हैं। जिनके पास मुमुक्षा होती है वो विश्वास को दो कौड़ी का नहीं मानते। आप उनको बोलेंगे देखिए साहब हमारा तो ऐसा मानना है, या हमारे इधर तो इस तरह की मान्यता धारणा इत्यादि चलती है, तो कहेंगे अपनी जेब में रखो अपनी मान्यता, हमें हम मानने नहीं जानने आए हैं। यह सच्चे आध्यात्मिक आदमी की पहचान है। आप उसके सामने बोल दीजिए बस मान्यता और धारणा, वो पीछे हट जाएगा, वो कहेगा हटाओ, तुम हमारे काम के आदमी नहीं, तुम तो बेहोशी फैलाने आए हो बस यहां पर। बेहोशी में कोई कुछ भी मान लेता है ना, मानना बेहोशी की निशानी है, और बेहोशी में मानना मजबूरी हो जाती है। मैं आपकी आंख पे पट्टी बांध दूं और आपको यहां से बाहर निकलना है, तो आपकी मजबूरी हो जाएगी कि मैं जो कुछ भी कहूं आप माने। मैं कहूँगा आप 10 कदम चलो ज़रा दाएं की ओर, 90 डिग्री मुड़ जाओ, 8 कदम और, अब दाएं की ओर 45 डिग्री। आप क्या करोगे? मजबूरी में मानोगे और क्या करोगे? आपके पास जानने का तो कोई साधन ही नहीं है ना। और जिसकी आँख अपनी होगी उसको मैं ऐसे बताने लगूँ अब खड़े हो जाओ, अब मुड़ो, अब आगे बढ़ो, ये करो, तो कहेगा धन्यवाद लेकिन दिख रहा है। और जिसको कुछ नहीं दिख रहा उसको तो किसी ऐसी जगह ही भेज सकते हो जहाँ कोई दरवाज़ा हो ही ना, तो क्या करेगा? आपने उसको जहाँ भेजा है वो रास्ता बिल्कुल उचित था कि नहीं, वो रास्ता सबसे छोटा था कि नहीं, ये तो प्रश्न ही बहुत दूर का है। आपने उसको जहाँ भेजा है वहाँ कोई दरवाज़ा भी है या नहीं, ये भी कुछ पक्का नहीं। हो सकता है आप उसे जीवन भर यहाँ गोल गोल चक्कर कटाते रहें, कोल्हू के बैल की तरह। और कोल्हू का बैल जब चलता है तो उससे किसी को बहुत लाभ होता है, ऐसे ही थोड़ी वो कोल्हू का बैल कहलाता है। आपकी आंखों पे पट्टी बांध करके आपको कोल्हू के इर्द गिर्द पूरा नचाया जा सकता है, आप नाचते रहिए, किसी को लाभ होता रहेगा। समझ में आ रही है बात? ये श्रद्धा कहती है जानने से मतलब है,
जानने में मुझे अनुभव कैसा होगा कोई मतलब नहीं इस बात से। जान लूंगा तो बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा कोई मतलब नहीं। सच पता चल गया तो मेरा सुख, मेरी सुविधा, मेरे संबंध बचेंगे भी कि नहीं कोई मतलब नहीं। सच सर्वोपरि है। सच सामने आ जाए तो बहुत कुछ बिखर जाता है बिल्कुल। ठीक वैसे जैसे सूरज सामने आ जाए तो कहाँ फिर बचता है रात का कोहरा और भ्रम और अंधेरे में पलने वाले कीड़े बचते हैं क्या? वैसे ही सच जब सामने आता है तो सुख, सुरक्षा और संबंध, इन तीन पे तगड़ी चोट देता है। विश्वास कहता है मैं जानूंगा ही वही जिससे मेरा सुख, सुविधा, संबंध बना रहे, और जिन चीजों से बना रहा है अतीत में सुख, सुविधा, संबंध, उन्हीं को दोहराऊंगा। इसी को विश्वास कहते हैं। श्रद्धा कहती है सच चाहिए, न सुख, न सुरक्षा, न सुविधा, न संबंध, कुछ नहीं चाहिए। ये बचे तो बचे और टूटे तो टूटे। हमारी निष्ठा इनके प्रति नहीं है, हमारी निष्ठा सत्य के प्रति है। हमने सत्य को धारण करा है। ये बाकी चीजें आती जाती हैं, ठीक है। वो एक चीज इतनी बड़ी है कि उसके आगे जो भी बाकी चीजें हैं वो छोड़नी पड़े तो छोड़ देंगे। ये श्रद्धा है। तो श्रद्धालु क्या मानकर चलता है? कुछ तो मानता होगा। आपकी किसमें श्रद्धा है? लोग कहते हैं आपकी किसमें श्रद्धा है? श्रद्धालु कुछ नहीं मानकर चलता है। श्रद्धा का कोई विषय नहीं होता। यही श्रद्धा की पहचान है। मान्यता, विश्वास, बिलीफ, ट्रस्ट, यकीन, इन सब के होते हैं विषय। आपको किसी विषय में विश्वास होता है और आपको जिसमें विश्वास है उससे आप संबंधित होते हैं। उसमें विश्वास है, उससे मैं संबंधित हूं, तो उसमें जो मेरा विश्वास है उसका लेना देना कहीं ना कहीं मेरी अपनी हस्ती से है। मुझे अपने बेटे पर विश्वास है। मुझे अपने बेटे पर विश्वास है। तो पहली बात तो एक विषय है। उस विषय का क्या नाम? बेटा। दूसरा एक संबंध है। उस संबंध का क्या नाम? बाप। ये विश्वास है श्रद्धा का। और अगर श्रद्धा का अनुवाद सचमुच फेथ है तो फेथ का कोई विषय नहीं होता, उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। कोई आपसे पूछे आपका विश्वास किसमें, आप बता सकते हैं, पर यही कोई आपसे पूछे साहब आपकी श्रद्धा किसमें है, तो पूछने वाला मूर्ख है। श्रद्धा का कोई विषय नहीं होता। श्रद्धा तो बस होती है। श्रद्धा वैसे ही होती है जैसे दिल में जलती हुई मुक्ति की आग। उसका कोई विषय होता है? विषय नहीं होता। उसके पास बस ईंधन होता और राख होती है। जो अभी ईंधन है अगले पल की राख है वो। श्रद्धा कुछ जलाने के लिए होती है, किसी को सुरक्षित रखने के लिए नहीं होती। विश्वास किसी को बचाने के लिए है और श्रद्धा उसी को जलाने के लिए है। दोनों में ये अंतर है। आप अपनी बीमारी स्वयं है। विश्वास का काम है बीमारी को बचाना, और श्रद्धा का काम है ये जान लेना, जान लेना, जान लेना मैं अपना दुख, अपनी बीमारी आप हूं, मुझे अपने आप को जलाना है, गलाना है। ये काम श्रद्धा का है। तो इससे एक बात और साफ समझ लीजिए, श्रद्धा नहीं आ सकती आत्मज्ञान से पहले। जो आत्मज्ञानी नहीं है वो कहे मैं श्रद्धालु हूं तो मूर्ख भी है और काइयां भी। खुद को भी उल्लू बना रहा है और आपको भी। आत्मज्ञान नहीं है तो तुम्हें कैसे पता कि तुम्हें स्वयं को जलाना चाहिए? क्योंकि प्राकृतिक वृत्ति तो होती है स्वयं को बचाने की। कौन सा जानवर जंगल में पाओगे जो स्वयं का दाह या त्याग या विसर्जन, विगलन कुछ करना चाहता है? कौन मिलेगा? प्राकृतिक वृत्ति क्या होती है? सुरक्षा, अपने आप को बचाओ, 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 बचाओ।
मात्र आत्मज्ञान है जो आपको बताता है कि आप इस लायक नहीं हो कि आप अपने आप को बचाओ, कि तुम्हारी सबसे बड़ी भलाई यही है कि बेटा टर जाओ, मिट जाओ, हट जाओ, रुको ही मत, बचो ही मत। ये आत्मज्ञान के बिना नहीं पता चलेगा। आत्मज्ञान जब तक नहीं है आप यही मानते रहोगे कि आप अपने आप को जो समझते हो, जो जानते हो, जो बने बैठे हो, वो कोई बड़ी मूल्यवान चीज़ है। सिर्फ आत्मज्ञान में पता चलता है कि हम रद्दी के पुतले हैं, कूड़े का ढेर है। आत्मज्ञान यही तो बताता है, और क्या बताएगा आत्मज्ञान आपको? कि आप शुद्ध बुद्ध आत्मा हो। बहुत घूम रहे हैं ऐसे आत्मज्ञानी, बोले हो गया आत्मज्ञान, क्या पता चला? बोले हम ही तो हैं शुद्ध बुद्ध आत्मा। अच्छा ठीक, चलो बढ़िया। आत्मज्ञान से अगर आपकी उम्मीद ये है कि उससे आपको अपना कुछ दैदीप्यमान आंतरिक स्वरूप पता चलेगा, कि आपने आंख बंद की और आपको दिखाई दिया भीतर कि आप स्वयं श्रीहरि हैं, चतुर्भुज अष्टभुज कुछ भी, और 10 प्रकार की ज्योतियां आपके ललाट से आविर्भूत हो रही हैं, तो आप विदूषक का किरदार अदा करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। चुटकुलों पर आपकी बड़ी नैसर्गिक पकड़ है कि आत्मज्ञान हुआ और हमें अपने भीतर अपना दिव्य स्वरूप दिखाई दिया। जरूर, जब आत्मज्ञानी स्वयं को देखता है तो सिर्फ पाता है अज्ञान, अंधेरा, हिंसा। श्री कृष्ण ने क्या बोला था अभी कुछ ही दिन पहले? अहंकार, अंधकार, असूया, ये पाता है। जो अपने भीतर देखे और उसे इन 3 के अतिरिक्त कुछ और दिख जाए, विदूषक है, जो अपने मनोरंजन करता रहता है। बहला रहा है, टहला रहा है। क्या किया जीवन भर? खुद को बनाया। हाँ यही तो है, माँ बाप बच्चों को यही तो सिखाते हैं, बेटा कुछ बनो। वो बन गया, उसने खुद को ही बना दिया। क्या बना दिया? अब छोड़िए, वो भाषा असंसदीय हो जाएगी। बन गए, देख मां, अब मैं पूरी तरह बन गया। पिताजी आप जो चाहते थे आपका सपना साकार हो गया। पहले थोड़ा ही बहुत बनता था, अब आपकी सीख बिल्कुल शिरोधार्य करके मैं पूरा ही बन गया हूं, प्रमाणित बन गया हूं। बेटा क्या बन गए हो? ये पिताजी। क्यों गाली गलौज कराते हो? ये मूर्ख का काम है कि स्वयं को देखे और कहे वाह। ज्ञानी तो जितनी बार स्वयं को देखता है उतनी बार बस एक कुरुक्षेत्र पाता है। कहता है अभी बहुत काम बाकी है, अभी बहुत दुश्मन बाकी है। और इस आत्मज्ञान से उद्भूत होती है, अरे बोलो, श्रद्धा। क्योंकि श्रद्धा कहती है मेरा बचना जरूरी नहीं है, मैं हूं नहीं इस लायक कि मैं बचूं, और आप इस लायक नहीं हो कि आप बचो, ये आपको कौन बताएगा? आत्मज्ञान। तो पहले आत्मज्ञान आता है, फिर श्रद्धा आती है। मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं बचूं, क्या अपनी सुरक्षा, क्या देखभाल करूं, किस चीज को बचाऊं? कचरे का इंश्योरेंस कराऊं? आप में से कौन कौन जाकर के अपनी कचरा पेटी का इंश्योरेंस करते हो और मोटा प्रीमियम देते हो? सीवेज टैंक तो होगा घर में, आप में से बीमा किसने करा रखा है उसका? क्यों मुस्कुरा काहे करो? काहे नहीं कहते संडास से लेके सीवेज तक यही तो आश्रय है मेरा। क्योंकि जान गए हो कि वो चीज ऐसी नहीं है जिसका कोई मूल्य हो।
फिर वहाँ से श्रद्धा पैदा होती है। श्रद्धा कहती है तो कैसे मैं अपनी ये मान्यता खारिज करूं कि मैं मूल्यवान हूं। आत्मज्ञान याद रखिए एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। पूर्ण आत्मज्ञान जैसा कुछ नहीं होता। जब तक आप जीवित हैं तो आत्मज्ञान भी एक जीवित प्रक्रिया रहेगी। जो पूर्ण हो गया अब वो जीवित नहीं है, डायनामिक है, लगातार चल रही है। तो आत्मज्ञान की प्रक्रिया जब लगातार चल रही है तो आपको भी लगातार खोजना है कि कैसे और कैसे स्वयं को हटाऊं और अपने भीतर जो मैं चीज़ें पकड़ के बैठा हूं उनको पकड़ने का अपना भाव हटाऊं। इस खोज का नाम श्रद्धा है। जाहिर सी बात है कि श्रद्धा किसी भविष्य की तलाश में नहीं हो सकती, क्योंकि भविष्य सदा किसका होता है? आपका। आप अपने आप को भविष्य में अच्छा, सुखी, सुंदर, सुरक्षित देखना चाहते हो ना। और श्रद्धा तो कही रही है कि हम इस लायक ही नहीं है कि हम भविष्य तक बचे रहें। तो श्रद्धा ही निष्काम कर्म है। श्रद्धा भविष्य नहीं देख सकती, और विश्वास सिर्फ और सिर्फ भविष्य ही देखता है। मुझे विश्वास है एक दिन तू मेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाएगा। भाई उस घोड़े पे बोली लगाओ, पक्का भरोसा है जीतेगा। विश्वास सिर्फ और सिर्फ भविष्य देखता है, लाभ देखता है, मुनाफा, स्वार्थ। श्रद्धा उल्टा चलती है। श्रद्धा कहती है अपने को देख लिया और ये देख लिया कि हम इस लायक ही नहीं कि खुद को देखें, लेकिन फिर भी हम अपने आप को देखे ही जा रहे हैं। तो अब हमें यह देखना है कि क्या देखें कि खुद को देखना बंद हो जाए। ये श्रद्धा है। कुछ ऐसा मिल जाए जिसको देखने के बाद खुद को देखने की कोई आरजू ना बचे। ये श्रद्धा है। कुछ ऐसा करने को मिल जाए जिसके बाद खुद के लिए कुछ करने की इच्छा ना बचे। ये श्रद्धा है। कोई ऐसा मिल जाए जिसके लिए जीने के बाद खुद के लिए जीने की कामना ना रहे। ये श्रद्धा है। कुछ ऐसा दिख जाए जिसके बाद सब झूठों को देखना असंभव हो जाए। ये श्रद्धा है। कुछ ऐसा सुन लूं जिसके बाद जो कुछ सुनता रहता हूं वो सुनना नामुमकिन हो जाए। ये श्रद्धा है। श्रद्धा स्वयं से उकताहट का, अपने ही प्रति एक बेचैनी और विद्रोह का नाम है। श्रद्धा अपनी मान्यता का तो नहीं ही नाम हुआ ना। श्रद्धा कहती है कुछ भी हो जाए परिणाम, मुझे भविष्य की ओर देखना नहीं। बस वो परिणाम नहीं चाहिए जिसका नाम मैं है। ये परिणाम नहीं चाहिए। ये जो मैं बना बैठा हूं ये ना बचे। बस इसके अतिरिक्त जो भी होगा भाई अच्छा ही होगा। बुरे से बुरा भी हो तो हम जैसे हैं उससे अच्छा ही होगा। ये श्रद्धा है। तो श्रद्धा क्या फिर भविष्य को लेकर के मांग करेगी या शर्त रखेगी? श्रद्धा कहती है जो भी होगा अच्छा ही होगा, तो मांगे क्या? और अगर मांगेंगे तो किसके मुंह से मांगेंगे? अपने मुंह से मांगेंगे। और ये मुंह कैसा है? सड़ा मुंह मेरा। इस सड़े मुंह से जो भी मांगूंगा खुद को ही सड़ा लूंगा। मैं इस लायक नहीं हूं कुछ मांगूं। मैं तो एक ही चीज मांग सकता हूं, मैं ना रहूं। इसके अलावा कोई मांगने लायक चीज नहीं है। जब मैं मांगता है तो वो कामना है, और मैं ना रहूं ये प्रार्थना है। स्वार्थी होने और प्रार्थी होने में यही अंतर होता है। स्वार्थी कहता है मैं बढ़ूं, और प्रार्थी कहता है मैं हटूं। स्वार्थी के पास विश्वास होते हैं, प्रार्थी के पास श्रद्धा। तो ये जितने जाते हैं कहते हैं हम प्रार्थना करने आए हैं मंदिरों, मस्जिदों और चर्चों में। ये वहां प्रार्थना नहीं करने गए हैं, ये वहां स्वार्थना करने गए हैं। ये जिसको प्रेयर बोलते हैं वो प्रेयर नहीं होती।
वो चार्टर ऑफ डिमांड्स होता है। वो लिस्ट ऑफ डिजायर्स होता है। काय को बोल रहे हो कि प्रार्थना है? सीधे बोलो ना, कामना की सूची पूरी है, जो अपनी ही कल्पना के किसी ईश्वर को प्रेषित करी अभी अभी। और कामना और कल्पना बिल्कुल एक साथ चलेंगे। यहां कामना है, वहां कल्पना को आना ही पड़ेगा। सत्य के साथ तो कामना टिक सकती नहीं ना भाई। तो तुम कामना भी बचाए रहो और सत्य में भी रहो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जहां कामना है वहां कल्पना को आना पड़ेगा। अध्यात्म का संबंध श्रद्धा से है और परंपरागत धर्म का संबंध विश्वास से है। श्रद्धा शब्द का अपमान है आम धार्मिक आदमी को श्रद्धालु बोलना। ये श्रद्धालु किसी तरह नहीं है, ये विश्वासी हैं और ये अंधविश्वासी हैं। और अकड़ इनकी ऐसी है कि इन्होंने अपने गंदे स्वार्थ, अपने आधारहीन विश्वास के लिए ऊंचे से ऊंचा शब्द उठा लिया है, श्रद्धा। ये किसी भी चीज को पवित्र तो मानते ही नहीं ना। ये किसी शब्द को मैला किए बिना छोड़ते नहीं। कबीर साहब बोलते हैं ना, अंजन सकल पसारा रे। ये गंदगी न फैला दे हो ही नहीं सकता। अंजन माने गंदगी। राम निरंजन न्यारा रे और अंजन सकल पसारा रे। अंजन सकल पसारा रे माने क्या? कि दुनिया वालों ने गंदगी ही गंदगी फैला दी चारों ओर। एक अर्थ, कभी मैं और किसी संदर्भ में बोलूंगा तो और उसका दूसरा विस्तृत व्यापक अर्थ बताऊंगा, पर अभी के लिए ही समझ लो, अंजन सकल पसारा रे। जब आप काजल लगाते हो तो गलत कहते हैं आंख आंज लो, तो काजल को भी अंजन बोलते हैं। कालिमा, कालिमा ही कालिमा फैला रखी है और उसमें राम और निरंजन और जो न्यारा है, न्यारा माने अनूठा, अनछुआ, स्पर्शित, वो कहीं नहीं है। राम निरंजन न्यारा रे माने श्रद्धा न्यारी होती है। अंजन सकल पसारा रे माने चारों तरफ दुनिया में श्रद्धा कहीं नहीं है, बस विश्वास फैला हुआ है। और क्या विश्वास? विश्वास ये कि मैं झूठा हूं और झूठा रहे रहे ही तर जाऊंगा, यही विश्वास है। कोई बहुत जटिल बात भी नहीं, कोई बहुत ऊंची बात करने लायक ऊंची बुद्धि अहंकार के पास होती नहीं है। कुल मिलाकर के यही जानवरों जैसी, बच्चों जैसी बात है अहंकार के पास। मैं झूठा हूं लेकिन झूठा बने बने सच पालूंगा, तर जाऊंगा। अपनी बीमारी बचाए बचाए मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। अपनी आंखों पर पर्दा डाले डाले मैं रोशन हो जाऊंगा। यही विश्वास है और यही धार्मिकता के नाम पर चलता है। धर्म जब असली होता है, जैसा नचिकेता का धर्म, जैसा कठोपनिषद का धर्म, तो उसमें मात्र श्रद्धा होती है। श्रद्धा, श्रद्धा। और धर्म नकली हो गया है, ये आपको पहचानना है तो देख लीजिए, वहाँ रूढ़ि, परंपरा, प्रथा, विश्वास, अंधविश्वास, मान्यता, धारणा, ये कितने आ गए हैं और ये शब्द कितने प्रचलित हो गए। जहाँ आप धर्म में इन सब शब्दों का प्रचलन पाएं, वहाँ जान लीजिए कि धर्म अब दूषित हो गया, विकृत हो गया, धर्म को अहंकार लील गया। समझ में आ रही है बात? श्लोक कहता है कि नचिकेता के पिताजी जब ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के लिए तैयार थे और गायें लाई जा रही थीं, तब वो बालक छोटा होने पर भी श्रद्धा से आविष्ट हो गया। क्या हो गया उसमें? श्रद्धा का आवेश आ गया और वह उन सब गायों को देख करके, माने सामने जो कुछ भी था उसका अवलोकन करके वो विचार करने लग गया। श्रद्धा न होती तो परिणाम का ख्याल आ जाता। श्रद्धा अकेली होती है जो निष्काम होती है,
जो सोचती नहीं है कि अब मेरा क्या होगा। श्रद्धा ना होती तो सबसे पहले क्या था कि अरे ये ज़्यादा मैं भैंसा भैंसी करूँगा, ज़्यादा खुला विचार वगैरह करूँगा और पिताजी को परेशान करूँगा, तो पिताजी से जब सुख सुविधाएं मिल रही हैं कहीं बंद ना हो जाएं, पिताजी रुष्ट ना हो जाएं। पिताजी कोई छोटे आदमी तो है नहीं, बड़े ख्याति प्राप्त ऋषि थे, और ऐसा भी नहीं कि ऋषि मात्र हैं, भौतिक धन धान्य भी खूब प्रतीत हो रहा है। जब इतनी गायें वो सैकड़ों में दान कर रहे हैं तो दोनों तलों पर एक पहुँचे हुए व्यक्तित्व हैं पिताजी। गणमान्य ऋषि भी हैं और धन धान्य वाले कह लो सेठ जी भी हैं, ऋषि भी धनी भी। और नचिकेता देख रहा है ये सब, और कठोपनिषद कहता है ये सब देखने से श्रद्धा आविष्ट हो गई। देखने से, हमने क्या बोला था, श्रद्धा के लिए क्या चाहिए? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का क्या अर्थ होता है? आत्मज्ञान दो जगहों से आता है। आत्मज्ञान कहाँ से आता है? एक जगत को देख के और एक जीव को देख के। जगत और जीव को देखने से एक साथ जो आता है उसे कहते हैं आत्मज्ञान। और नचिकेता ने दोनों को देख लिया। ये सब जब कार्यक्रम चल रहा है नचिकेता के सामने, विस्तृत कार्यक्रम रहा होगा, धार्मिक अनुष्ठान कोई ऐसा नहीं होता आधे एक घंटे में निपट जाए। इतने सारे ब्राह्मण आए हैं, और उस समय पर ऐसा तो है नहीं कि ट्रेन बस चल रही है तो आ गए हैं। बहुत दिनों से इसकी तैयारी रही होगी, न्योता भेजा गया होगा, घोषणा करी गई होगी, इधर से उधर से लोग चल के आए हैं, कोई किसी साधन पर आया है। पिताजी ने न जाने कब से तैयारियां करी होंगी, दान से पहले यज्ञ और तमाम अनुष्ठान हुए होंगे। नचिकेता सब देख रहा है, सब देख रहा है, सब देख रहा है। देख रहा है क्या चल रहा है, अपने को आपको भी देख रहा है, पिताजी को भी देख रहा है। ऐसा नहीं कि ये सब देखते हुए नचिकेता को अपने भीतर भी कहीं ना कहीं लोभ और भय थोड़ा बहुत दिखाई न दिया होंगे। दिखाई दिया होगा, बिल्कुल। नचिकेता ने सब देखा। नचिकेता ने चूंकि सब देखा, इसीलिए कहा ये जो देखा ना, ये देखने लायक नहीं है। नचिकेता ने कहा कि अगर पिताजी रुष्ट भी हो जाएंगे तो मुझसे छिनेगा क्या? वही सब कुछ तो जो देख रहा हूं, यही सब कुछ जो देख रहा हूं, यही तो छिनेगा ना। और जो दिख रहा है उसको इतना साफ साफ देख लिया कि अब अगर वो छिन भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। न देखा होता ये सब तो इस भ्रम में रह लेते कि ये चीज किसी मूल्य की है। इसको इतना देख लिया, इतने करीब से, इतनी स्पष्टता से कि इसका यथार्थ ज्ञात हो गया। अब अगर ये चीज छिन भी जाए तो रंज किसको है? छिने। अवलोकन से उत्पन्न हो रही है श्रद्धा। जिसको नहीं जानोगे उसी को बचाने की चेष्टा कर सकते हो। तो इससे इस जगत के बारे में एक विधि आपको मिल जाती है, जिससे बहुत आसक्ति हो रही हो, जिससे बहुत निकटता बना ली हो। जान लेना कि उसको कुछ जानते वानते नहीं हो, उसके बारे में एकदम अंधेरे में हो, इसलिए निकटता बना ली है। उससे छूटना चाहते हो, उसको जान लो, एकदम छूट जाओगे। समझ में आ रही बात? और अगर भीतर से फिर भी ये विश्वास खड़ा होता हो कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, निकटता हमारी यूं ही नहीं निराधार है, कोई बात है, तो पूछो अपने आप से, पहली बार निकट आ रहे हो क्या किसी के? पहले भी तो आए थे। और तुम वही हो जो तुम पहले थे। पहले क्या हुआ? न तब तुम कुछ जानते थे, न अब तुम कुछ जानते हो। तुम पहले भी अंधे थे, तुम अभी भी अंधे हो, और पहले जो तुम्हारे साथ हुआ तुम उसी को दोहराने की दिशा में बढ़ रहे हो। तुम पहले जिस गड्ढे में गिरे थे, तुम उस गड्ढे में दोबारा नहीं गिरने वाले हो। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम उस गड्ढे से कभी बाहर ही नहीं आए। उसी गड्ढे में दोबारा गिरना भी भाग्यवानों के लिए होता है, कम से कम वो कभी बाहर तो आए। तुम उसी गड्ढे में पड़े हुए हो। हम कहते हैं गधा होता है जो एक ही गड्ढे में 5 बार गिरता है।
उसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि गड्ढे में गिरा, फिर बाहर आया, फिर गिरा, फिर गिरा। हम गधे से गधे हैं। हम जिस गड्ढे में गिरे रहते हैं उससे कभी बाहर नहीं आते, और गिरे गिरे 5 बार और गिरते हैं। ये गजब देखो, तुम जिस गड्ढे में गिरे हुए हो उसी में गिरे गिरे 5 बार और गिरते हो, क्योंकि कुछ जाना नहीं। वो नहीं करा जो नचिकेता ने करा। नचिकेता ने क्या करा? अवलोकन करा। और अवलोकन के पश्चात क्या कर रहा है? मनन कर रहा है। सुंदर शब्द है, अमन्यत, मनन कर रहा है। देख रहा है, मनन कर रहा है। हम कहते हैं ना श्रवण मनन निध्यासन, यहां पे क्या हो रहा है? दर्शन मनन। बस इंद्रियगत जो भी सामग्री है, जो मिल रहा है, अब उस पर वो विचार कर रहा है, और विचार ने ही उसको बता दिया कि जो कुछ दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, ये किसी मूल्य का नहीं है। नचिकेता ने ऐसे ही नहीं प्रश्न कर दिया होगा अपने पिता से। उपनिषदों की शैली है संक्षिप्त, तो वो पूरी बात नहीं बताएंगे, जैसे कि कोई उपन्यास हो, कि किस्सा कहानी हो, कि 10 पन्ने तक जब कोई उपन्यास लेखक होता है, कथाकार होता है, तो 10 पन्ने तक जो उसके चरित्र होते हैं उनके मन में प्रवेश करके पूरा वृतांत देता है, विस्तृत, है ना। तो वहाँ पता चल जाता है क्या है। यहाँ तो एक से दूसरा श्लोक आ रहा है, और आपको ही अपनी प्रज्ञा से स्वयं समझना है कि इस चरित्र के मन में अभी चल क्या रहा होगा। नचिकेता एकदम छोटा बच्चा भी नहीं है, आप कह सकते हो कि किशोर हो रहा है, कोई दुधमुहा नहीं है कि 3-4 साल का है, किशोर हो रहा है। और वो ये सब देख रहा है, और उसके भीतर विद्रोह अब सुलग रहा है। वो कह रहा है यही है वही बात जो आज अगर हम कहें तो जो बिल्कुल हमारा जमीनी फिल्मी गाना, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, तुम्हारी है, तुम ही संभालो ये दुनिया। तो नचिकेता कहे तुम्हारी है, तुम ही संभालो ये गैया। जाके किसी वहां जो ब्राह्मण घूम रहे थे उनसे कहा भी होगा, ये गैया अगर मिल भी जाए तो क्या है, तो बूढ़ी है, सूखी है। सुना है वो गाना? इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं यहां पे संस्कृत में और श्लोक में बात करूं तो कई बार हम उससे संबंध नहीं बैठा पाते। फिल्मी गाने को लाओ तो थोड़ा हमारे लिए ज्यादा बोधगम्य हो जाता है। वहां सुर सुने, वहां तेवर देखें गीत में, वो बगावती है तेवर। ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये होता है जब आप अवलोकन करते हो, देखते हो क्या हो रहा है, और फिर श्रद्धा अपने आप उठती है। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, क्या होगा, नहीं सोचना, नहीं जानना। मिली तो ठीक, नहीं मिली तो और ज्यादा ठीक। ये जो नचिकेता के घर में हो रहा था, ये हम सबके घर में होता है। श्रद्धा कोई ऐसी वस्तु नहीं जो कुछ चुनिंदा लोगों को अनुकंपा से मिलती हो। श्रद्धा आप में भी अभी जागृत हो सकती है। इन्हीं आंखों से साफ साफ देखिए तो सही, देखो, अवलोकन करो, तथ्यों से मुंह मत मोड़ो। और कोई तरीका नहीं है। ये जो पूरी बात है पराभौतिक, मेटाफिजिकल और मिस्टिकल, इसमें कोई दम नहीं है, भूसा है ये सब। ये जो सामने आपके तथ्य है ना, टेंजिबल, फिजिकल, भौतिक, इन्हीं में सब कुछ छुपा हुआ है। और इनको नहीं देख रहे हो, इनका अवलोकन नहीं कर रहे तो कुछ ज्ञात नहीं होगा। सारा अध्यात्म किन्हीं आसमानों के पार जो है, बियॉन्ड ट्रांसेंडेंटल, उसको देखने के लिए नहीं है। सारा अध्यात्म इस जिंदगी को देखने से उत्पन्न होता है। नचिकेता ने देखा। नचिकेता ने ये नहीं करा कि घर में बढ़िया मेला लगाए, चलो गेंद खेलने चलते हैं, या इतने सारे आए हैं वहां, सब जितने आए थे वहां ब्राह्मण दान लेने के लिए, वो सब तो यशोगान ही कर रहे होंगे पिताजी का।
तो नचिकेता उनके पास जाता, किसी से कुछ मन बहलाव की बात करता, किसी के पास जाता, कोई बोलता अरे अरे आओ आओ तुम उनके सुपुत्र हो, लो अमरूद खाओ। नचिकेता ये सब भी तो कर सकता था। वहां बैठ करके बहुत सारे रहे होंगे जो आसमानी मंत्र फूंक रहे होंगे, नचिकेता उनके साथ बैठ जाता, पूछता आसमानों के पार क्या है। नचिकेता ने कहा आसमानों के पार क्या नहीं जानना, मुझे तो ये पूछना है ये गाय इतनी बूढ़ी क्यों है। मुझे नहीं जानना कि आप किन देवताओं का आह्वान कर रहे हो, मुझे तो ये बताओ कि ये यज्ञ के नाम पर चल क्या रहा है, मुझे तो ये बताओ। मेरे पास कोई मेटाफिजिकल जिज्ञासा नहीं है, हटाओ। मेटाफिजिकल तो कुछ हो ही नहीं सकता, भाषा में ही सक्षमता नहीं है कि वो जाकर के किसी पराभौतिक चीज का वर्णन भी कर सके। यही है सब कुछ। नहीं इधर उधर की बात करनी, इसकी बात करो, इसकी बात करो। लुडविग विटगेनस्टीन हैं, भाषा शास्त्री हुए हैं अभी पिछली शताब्दी के, अभी 100 बरस भी नहीं हुए उनको गए। तो इन दिनों उनको पढ़ रहा हूँ और मुझे एक बात उनमें बहुत अद्भुत लगी। वो अपने पूरे जीवन काल में एक किताब लिख पाए, दूसरी किताब उनके मरने के बाद आई। और उस दूसरी किताब में उन्होंने बस ये कहा है कि जो पहली किताब थी मुझे उसका खंडन करना है। और कहा है दूसरी किताब में बिल्कुल शुरू में ही, जो कुछ है वो यही है। भाषा से उनका संबंध था, फिलॉसफी ऑफ माइंड, फिलॉसफी ऑफ मैथमेटिक्स और फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज। भाषा, बोले भाषा का इस्तेमाल जैसे ही इसके बाहर किसी चीज की अभिव्यक्ति के लिए होता है, वहीं से सारा उपद्रव शुरू होता है। बोले अगर बोल रहे हो तो बस ये सब कुछ जो है इसकी बात करो, अगर सोच रहे हो तो बस ये सब कुछ जो है इसको सोचो, क्योंकि विचार तो भाषा में ही होता है। बोले सारा उपद्रव वहां से शुरू होता है जहां आदमी कुछ बोलना शुरू कर देता है इस जगत के बाहर का और सोचना शुरू कर देता है इस जगत के बाहर का। तो उन्होंने अपनी दूसरी किताब में कहा कि वो जो पुराना अर्ली विटगेनस्टीन था, मैं उसका खंडन करना चाहता हूं साहब। और जब तक वो जिंदा रहे वो किताब छपी भी नहीं। 1951 में उनकी मृत्यु, 1953 में वो किताब छपी, फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस। बोले ये सब कुछ नहीं। और जो बात वो अभी कह रहे हैं पिछली शताब्दी में, अगर आप थोड़ा नचिकेता के चरित्र पर ध्यान देंगे तो वो बात आपको यहां दिखाई दे जाएगी। कितना आसान रहा होगा ना नचिकेता के लिए सोचना कि भाई होगी कोई पार की बात, पिताजी महाज्ञानी हैं और ये सब ब्राह्मण पंडित लोग ये भी ज्ञानी है, मैं छोटा बच्चा, मैं इसमें क्या अपनी नाक लगा रहा हूं। होगी कोई पार की बात। और यही पार की बात बोल करके हमेशा आपकी जिज्ञासा गला घोटा गया है ना। आप कुछ बोलो, तुम ही सब कुछ जानते हो, तुम ही सब कुछ जानते हो, तुम ही सब कुछ। अरे तुम्हें क्या पता, तुम्हें सारे अनुभव हो गए जीवन के, सबसे बड़े ज्ञानी तुम ही हो। नचिकेता ये बातें स्वयं को बोल सकता था ना, ये तर्क स्वयं को सुना सकता था ना कि मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूं क्या। इधर ये महान पिताजी खड़े हैं, इधर ये महान ब्राह्मण लोग खड़े हैं, मैं छोटा, मुझे तो इनसे सीखना चाहिए, मैं होता कौन हूं इन पर सवाल करने वाला। उसने कहा कुछ नहीं। या हो सकता है उसने सीखने के लिए प्रश्न भी कराओ तो लोगों ने कहा अरे ये पार की बात है, दान का जो श्रेय है, पुण्य का जो लाभ है वो आगे मिलता है। नचिकेता ने कहा आगे पीछे हम नहीं जानते, हमें अभी बताओ ये चल क्या रहा है, आसमानों के पार क्या होगा, कि इस जन्म के बाद क्या होगा, हमारी कोई रुचि नहीं है जानने में, हमें बताओ ये अभी सामने ये चल क्या रहा है। और ये जो हम जिज्ञासा कर रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा, हमें कौन सी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा, पिताजी हमें यहां रखेंगे कि अब निकाल देंगे, हमें कोई मतलब नहीं।
जानते हो, जब अभी आगे आएंगे उस पर थोड़ा सा, लेकिन बोले देता हूं, पिताजी ने तो आवेग में कह दिया था जा तुझे दिया मृत्यु को, और जब नचिकेता ने तुरंत ही कहा बिल्कुल ठीक, तो पिताजी भी सहम गए, बोले नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं बेटा, क्या हुआ, कहां क्या। मतलब समझो, नचिकेता तैयार बैठा था, नचिकेता चाह रहा था तुम बोलो तो सही पिताजी कि तुम्हें दिया मृत्यु को। और ये नहीं कि पिता के प्रति क्रोध है कि हिंसा है। जब वहां यमराज आते हैं तो उनसे बोलता मेरे पिताजी को सद्बुद्धि दो। अपने पिता के हित के लिए वरदान मांगता है यम से। पिता के प्रति उसमें क्रोध या हिंसा नहीं है, पिता के प्रति प्रेम है, लेकिन वो अच्छी तरह जानता है कि असली पिता कौन है। कौन है असली पिता? जाते हमारी आत्मा और गोत्र हमारा ब्रह्म, बोलो सत्य हमारा बाप है, मुक्ति हमारा धर्म। बोला ये खड़े हैं पिताजी, अच्छी बात है, पर एक परम पिता भी है जिसको, और अगर इस पिता का संबंध हमारे भीतर के झूठ से है तो ये तो स्वीकार नहीं मामला। जीना तो मुझे अपने ही साथ है ना, ये झूठ भीतर लिए लिए जी नहीं पाऊंगा। कुछ आ रही बात समझ में? श्रद्धा का अर्थ है सच किसी भी कीमत पर, और किसी भी माने किसी भी, मुक्ति बेशर्त। जहां सर झुकना नहीं वहां झुकेगा नहीं चाहे कुछ हो जाए, और जहां सर उठना नहीं चाहिए वहां उठेगा नहीं चाहे कुछ हो जाए। यह श्रद्धा होती है। चाहे कुछ हो जाए, क्या? चाहे कुछ हो जाए, कोई शर्तें नहीं, कोई भविष्य नहीं, किसी की सुरक्षा नहीं चाहिए, कोई पाबंदियां नहीं, कोई सीमाएं नहीं, कुछ तो अनंत हो जीवन में, इसका नाम श्रद्धा है। मत कहो सच के प्रति अनंत श्रद्धा है तुम में, पूछो अपने आप से क्या झूठ के प्रति अनंत वितृष्णा है तुम में? बहुत सस्ती बात है, बहुत आसान बात है कह लेना कि मेरे पास सत्य के लिए अगाध श्रद्धा है। एकदम कोई भी बोल सकता है, दो कौड़ी के शब्द, वही विटगेंस्टीन वाली बात। सत्य क्या होता है? न पकड़ा जा सकता, न देखा जा सकता। किसकी बात कर रहे हो? सत्य की बात तो भाषा में होनी ही नहीं चाहिए, हटाओ। तो सत्य के प्रति तुम में बहुत श्रद्धा, ये मत बोला करो। अपने आप से पूछा करो क्या झूठ के प्रति मुझ में अनंत विद्रोह है? यह है पूछने लायक सवाल। झूठ को हराने के लिए, हटाने के लिए क्या मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं? यह है पूछने लायक सवाल। यह श्रद्धा का सवाल है। मैं बार बार कहा करता हूं, अध्यात्म आंखें बंद करके ध्यान लगाने का नाम नहीं होता, आंखें खोलने का नाम होता है। तो कुछ लोगों को शक हो गया, बोले हाँ 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 आचार्य जी हम जानते हैं आप आंख खोलने की बात कर रहे हैं, आप तीसरी आंख खोलने की बात कर रहे हैं ना। मैं कहा नहीं बेटा, तीसरी आंख कोई नहीं होती। यही दो आंखें जब पूरी खुल जाती हैं तो इसी को तीसरी आंख बोलते हैं। इन्हीं दो आंखों से जब तुम निष्पक्ष होकर देखने लगते हो तो वही तीसरी आंख का खुलना है। कोई नहीं यहां से खुलेगी तीसरी आंख, यही है, यही दो आंखें हैं। पर इन दो आंखों को हम आधा ही इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं दो आंखों को जब पूरा इस्तेमाल कर लो तो उसको कह लोगे कि तीसरी आंख खुल गई। वाह रे, दो आंखें तो आज तक पूरी पूरी खोली नहीं, और साहब को चाहिए तीसरी आंख, पांचवी आंख नहीं चाहिए। और ले लो, दुनिया भर की आंख ले लो। भाषा भी तो हमारी ऐसी है। अपनी आंखें पूरी न पड़े तो फिर गधे की आंख, कुत्ते की आंख, भैंस की आंख। अपनी ही दो आंखें पूरी खोलो। श्री कृष्ण कहते हैं निर्मल इंद्रिय हो जाओ। इंद्रियां जो दिखाएं उस पर मन का पूर्वाग्रह हावी ना हो जाए, यही है इंद्रियों का निर्मल हो जाना।
नहीं तो आंखें थोड़ी झूठ बोलती हैं, तथ्य तो आंखें ही दिखाएंगी ना। बस ये है कि आंखें जो दिखाती हैं, मन उसका अपने स्वार्थ अनुसार कुछ विकृत अर्थ कर लेता है। तो आंखों ने जो दिखाया वो सब बेकार चला जाता है। आंखें तो दिखा देंगी, आंखें दिखा देंगी, आपको दिख के भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उससे आपका स्वार्थ उल्टा जुड़ा है कुछ। ये जो इनका पब्लिशिंग रूम है बगल में, कल मैं वहाँ रात में घुसा, वहाँ सामने खिड़की पे इतना कूड़ा पड़ा हुआ। मैंने पूछा कैसे पड़ा हुआ है? वहाँ जो लोग मौजूद थे हक्के बक्के होकर देखने लगे, बोले कूड़ा? उनका पहली बार देखा। तुम तो यहीं रहते हो हमेशा, पहली बार देखा? आंखें देख रही थीं, मन देखने से इनकार कर रहा था। आंखों ने नहीं देखा हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मन देखने से इनकार कर रहा था। सब देखा है आपने, क्या नहीं देखा? सारी सच्चाई पता है आपको, क्या नहीं पता? क्या नहीं पता? अपना नहीं पता। जब अपना नहीं पता होता तो अपने भीतर झूठ होता है। तो बाहर का यथार्थ दिख भी रहा हो, भीतर का झूठ उस यथार्थ को फिरकी की तरह घुमा देता है। Put a spin on the tail. समझ में आ रही है बात? मुझे चाहिए था कि शायद पक्ष में बात ये थी कि बच्चा था, बहुत विकसित स्वार्थ नहीं थे, कोई बड़े बड़े सपने नहीं थे। अभी ये भाव नहीं आया था कि पिताजी का जो सारा भौतिक और आध्यात्मिक साम्राज्य है मैं उसका उत्तराधिकारी हूँ। आप भी बच्चे बने रहिए, कुछ उम्र हो जाए भीतर से बालक रहिए। इन दिनों एक तरफ है हमारे पास अष्टावक्र और एक तरफ है नचिकेता। संदेश साफ है ना, बिल्कुल। दोनों क्या है? एकदम ही छोटू। आपको क्यों प्रौढ़ होना है? उपनिषद हमसे कुछ बोल रहे हैं क्या? अंकल मत बनना। कुछ नहीं रखा है अंकलबाजी में। और अष्टावक्र गीता, अद्वैत वेदांत का मूर्धन्य ग्रंथ। और सबसे बड़े अद्वैती कौन? आदि शंकराचार्य। वो भी यही बोल रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है मन से प्रौढ़ हो जाने की, नहीं चाहिए। तुम मन में लोच रखो, मन में एक हरापन रहे। लकड़ी जैसे टूट जाती है तो दोबारा नहीं जुड़ती ना, पर शाख हरी हो तो थोड़ा उसमें कुछ टूट भी जाए तो वो आगे बढ़ जाती है। जहाँ हरापन होता है वहाँ जीवन होता है। जहाँ हरापन होता है वहाँ टूट से बहुत डर नहीं लगता। आपको पता है एक तरफ को कटोगे कि टूटोगे तो दूसरी तरफ को बढ़ जाओगे, मुड़ सकते हो, झुक सकते हो, नए रास्ते तलाश सकते हो, प्रकाश की ओर बढ़ सकते हो। बेलों को देखा है कैसे सूरज का मुख तकती हैं? और ये भी नहीं कि उनको इसमें हफ्ते महीने लगते हों। आप रात में देखिए कभी और सुबह देखिएगा, जैसे सूरज उगा वो ऐसे थोड़ा सा मुड़ जाती है सूरज की ओर।
ये होता है नचिकेता होना, ये होती है श्रद्धा। मुझे अपनी परवाह नहीं है, जिधर सूरज है उधर मैं हूं। कोई पूछेगा किधर को देख रही हो, मेरा अपना तो कुछ है ही नहीं ठिकाना, जिधर सूरज है उधर मैं हूं। एकदम मुलायम होता है। पता नहीं आपकी स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, हमारी तरफ नौबज्जी बोलते हैं उसको। नौबज्जी इसलिए क्योंकि 9 बजे वो बहुत खुशी मनाता है। तुम्हारे यहाँ 10 o'clock बोलते हैं। चलो, टाइम जोन का कुछ होगा। हाँ, आपके यहाँ 11 बजे? नहीं सुना। हाँ, छोटा छोटा गुलाबी। हाँ, टाइम फूल बोलते हैं। वैसे ही सूरजमुखी सबसे अच्छा उदाहरण। ऐसे ऐसे पूरा ही झुक जाता है। और 9 बजे शाम हुई नहीं कि बंद हो जाता है। और जैसे से आप पाते हो 3 बजे के बाद, 3 बजे तक वो लगभग पूरा खिला रहता है, और 3 बजे के बाद वो धीरे धीरे बंद होना शुरू होता है। और इधर सूरज ढला नहीं कि वो बंद हो गया पूरा। और सुबह जैसे ही 7, 7:30 के बाद सूरज उधर चढ़ना शुरू होता है, 9 बजे इधर खिलना शुरू होता है। 9 बजे वो पूरा खिल जाता है, 9 से 3 तक वो पूरा खिला हुआ है, फिर बंद हो जाता है। ये श्रद्धा होती है। मेरा अपना कुछ नहीं है, जिधर का सूरज उधर के हम। वो जैसा बताएगा वैसा करेंगे। और किसी दिन यदि नहीं उदित होगा सूरज, तो हम भी आंखें नहीं खोलेंगे। हमारी आंखें हमारे लिए नहीं खुलती, हमारी आंखें उसके लिए खुलती हैं। अगर किधर को भी नहीं होगा किसी दिन सूरज, तो हम किधर को भी नहीं देखेंगे। यह श्रद्धा है। जैसे हम अपने लिए जी ही नहीं रहे, हम जी रहे हैं उसके दर्शन के लिए। ये आंखें हमारी नहीं हैं, ये हमारी आंखें उसके साथ अब बंध गई हैं। क्या देखें अपने आप को? हमारी हस्ती में क्या है? एक निरीह निर्बल सी बेल हैं हम। 9 बजे देखा है कितनी ज्यादा असुरक्षित होती है, एकदम मुलायम। ऐसे आप जाइए, उसको ऐसे 2 उंगलियों के बीच में रख दीजिए, टूट जाएगी। ये हमारी हस्ती में क्या रखा है? हम अपना क्या बचाएं? हमारे पास है क्या बचाने लायक? मिट्टी से उठे हैं और इस मिट्टी ने हमें प्राण भर दिए हैं। बस इतने ही प्राण की कहा जा सके कि साहब ये बेल है। मिट्टी ने प्राण दिए हैं, प्रेम हमारा है। हम अपने प्रेम को अपने प्राणों से ऊपर रखेंगे। ये श्रद्धा है। समझ में आ रही है बात? यही जो संतों के गीत है उसमें ये बात अक्सर निकल के आती है। कि सखी तकते तकते ये आंखें सूख गई मेरी, पर मैं तकती रहूंगी। और बाबा फरीद कहते हैं कि मैं मर भी जाऊं, कौवे को कहते हैं संबोधित करके, तो ये जो मेरी आंखें हैं ना, इनको मत खाना। इनमें पिया मिलन की आस। ये लिख लो, गा सकते हो। ये श्रद्धा है। मैं जीऊं मैं मरूं, फर्क क्या पड़ता है? एक पल का दीदार काफी है, और वो भी ना हो तो आस भी काफी है। ये जो शरीर है, इसकी अरबों श्वासों से ज्यादा मूल्य है उसकी एक आस का। और उसकी आस मिट जाए तो फिर ये श्वास भी काय को चले, इसको भी हटने दो। एक जगह पर कहते हैं सबसे अभागे वो होते हैं
जो बिछुड़ कर भी मरते नहीं। एक तो तुम्हारा अभाग ये है कि तुम टूट गए अपने वृक्ष से, जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने प्राण दिए, जिसने हरे रंग से रंग दिया तुमको, उससे टूट गए तुम। और उससे बड़ा अभागी है कि टूट के भी अभी जिंदा हो। तो इस बात को बड़े काव्यात्मक तरीके से, भाव के सब रंगों में रंग कर संतों ने गाया है। लव सॉन्ग्स ऑफ कबीर नाम की एक पुस्तक है जी.एन. दास साहब की। वहाँ पर आप कबीर साहब का प्रेमी पक्ष देखेंगे और वहाँ आपको पता चलेगा श्रद्धा किसको कहते हैं। प्रेम और श्रद्धा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अपने प्रति विद्रोह का नाम ही सत्य के प्रति प्रेम होता है। वो जहां भी कहीं प्रेम के गीत गा रहे होंगे, वहां सदा यही होगा, हमारे प्राणों का मूल्य नहीं, तुम्हारे प्रेम का मूल्य है। विश्वास क्या कहता है? अरे कुछ भी हो जाए, प्राण बच जाए। और प्राण माने ये नहीं शारीरिक प्राण, अहंकार के प्राण, शारीरिक प्राण भी और अहंकार के प्राण भी। जैसा हमारा चल रहा है बस यही चलता रहे, हे प्रभु तुमसे यही कामना है, ये विश्वास है। विश्वास श्रद्धा के नाम पर गाली है। श्रद्धा किसी से कुछ नहीं मांगती। श्रद्धा का, फिर कह रहा हूं, कोई विषय नहीं होता। श्रद्धा पाने के लिए नहीं, हटाने के लिए होती है। क्या हटाने के लिए? इसको हटाने के लिए। मैं ही न रहूं, यह श्रद्धा है। अपना विलोप मांगना श्रद्धा है। कामना मांगती है भोग, श्रद्धा मांगती है लोप।